हेलो दोस्तों, स्टोन टॉक शो में आपका पुनः स्वागत। मैं मोहन बोरा, आपका दोस्त। आज इस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे जो स्टोन इंडस्ट्री है उसके सफलता के क्या क्या मूल मंत्र हो सकते हैं। उसमें से हम आज एक मूल मंत्र पे चर्चा करेंगे, वो है प्राइस वार। हम पर्टिकुलर इंडियंस की बात करता हूँ, हम भाव कम करने के उस्ताद लोगों में से होते हैं। हम भाव बहुत कम करते हैं और ये हमारा नेचर है। हम कुछ भी चीज़ वस्तु खरीदने जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तब भी हम भाव उस सामने वाले से करते हैं और कम करने की कोशिश करते हैं। उसी ढंग से जब हम माल बेचते हैं तो वो हमारा नेचर जो है वो इसमें भी रिफ्लेक्ट होता है, और हम जब सामने वाला हमारे से भाव करता है तो हम भी भाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाव करना कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन क्वालिटी के अनुरूप उसका भाव हो तो ठीक है। जिसकी जितनी क्वालिटी हो उसका मूल्य उतना रीजनेबल होना चाहिए। उससे अगर हम भाव कम करते हैं तो मूल्य स्पर्धा कम करने की हो जाती है, जो कि गलत है। बंधुओं, हम स्टोन इंडस्ट्री में काम करते हैं और स्टोन इंडस्ट्री प्रकृति प्रदत्त स्टोन्स जितने भी हैं हमारे गिफ्ट है, भगवान ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है। उसकी एक लिमिटेशंस है। जितनी भी डिपॉजिट्स हैं हमारे पत्थरों की, स्टोन्स की, मार्बल, ग्रेनाइट स्टोन्स, सैंडस्टोन, स्लेट्स आदि, ये सब की एक लिमिटेशंस है। उससे ज़्यादा हमारे पास वो प्रकृति हमें नहीं देगी। ऐसे में भाव करना, कम करना क्या ठीक है? ये एक बहुत ही सोचनीय बात है। आप उत्पादन उतना ही करें, खनन उतना ही करें जितनी की मांग है। मांग से अधिक अगर आप उत्पादन करेंगे तो डेफिनेटली आपको भाव और मूल्य स्पर्धा करनी पड़ेगी। बंधुओं, दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया बहुत बड़ी है तो इसकी डिमांड भी बहुत बड़ी है। बस बात यह है कि हम उसको सर्च कैसे करें, नए नए बाज़ार हम कैसे सर्च करें, और जो हमारे माल का सही में कद्रदान है उसको हम ढूंढें। उसके लिए हमें प्रयास करना होता है। माल अधिक उत्पादन कर कर कम मूल्य पर बेचना एक तरह से हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कहीं अच्छी बात नहीं है। आप मान के चलिए कि आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो प्रकृति है, और प्राकृतिक प्रदत्त जितना भी माल होता है वो महंगा होता है। ये आप मान के चलिए। सोना और चांदी वो भी प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, वो क्यों महंगा? और पत्थर वो भी प्रकृति का है, तो वो सस्ता क्यों? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और ये स्पर्धा एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट के साथ आप स्पर्धा करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट की, क्या वो स्पर्धा और कंपटीशन, क्या वो रीजनेबल है? वो रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। सोना और चांदी के कितने ही आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बन जाएं, सुंदर से सुंदरतम, सुंदर से सुंदरतम अगर प्रोडक्ट्स बन भी जाए, तो क्या वो नेचुरल सोना चांदी का मुकाबला कर सकते हैं? कदापि नहीं। उसी ढंग से जो स्टोन्स हैं, नेचुरल स्टोन्स, उसका मुकाबला क्या वेट्रीफाइड टाइल्स या क्वार्ट्ज स्टोन्स या कोई भी जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, इसके अल्टरनेट प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, क्या वो मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो कंपटीशन किस बात का? बंधुओं, बहनों, याद रखो, खनन आप उतना ही करो, उत्पादन आप उतना ही करो जितनी की आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ नुकसानदायक होती है। आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आप में हाजमा हो जाएगा। उसी ढंग से ज़्यादा कोई चीज़ आपके पास होगी तो हाजमा हो जाएगा। आप हाजमा मत पैदा करो। जितनी आवश्यकता है उतना ही आप काम करो, तो आप भी खुश, प्रकृति भी खुश। बंधुओं, ज़्यादा उत्पादन करोगे आपको प्रकृति का नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा, और वो नुकसान की भरपाई आप नहीं कर पाओगे।
वो एक तरह से आपकी एक आपराधिक छवि पैदा पैदा करती है। आप दिखता नहीं है, आपको कानून ने अलाउ कर दिया आप प्रोडक्शन करें, इसका यह मतलब नहीं है भगवान ऊपर देखने वाला है। प्रकृति ने आपको दिया है, आप उतना ही लीजिए प्रकृति से जितनी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मत लो। और आगे की पीढ़ियों का भी सोचो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट करके वेस्ट करके क्या कर लेंगे, आगे की पीढ़ियाँ कर क्या करेगी, इसको भी सोचो। अगर आप प्रकृति को बचाते हैं, लिमिटेड खनन करते हैं, लिमिटेड नेचुरल प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो उस पर प्राउड फील करेगा, गर्वित होगा। यह देखो मैंने मार्बल और ग्रेनाइट यूज़ किया है मेरे घर में, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट जो भी यूज़ होता है डायमेंशनल स्टोन का, वो एक तरह से घर में एक प्रकार की शांति पैदा करता है। और इसके अलावा इसमें मेंटेनेंस वगैरह तो कुछ होता नहीं, और इसकी लाइफ भी उतनी होती है जितनी की ज़मीन की लाइफ है, हमारी भूमि की मतलब हमारी पृथ्वी की लाइफ है, उतना हमारा उसकी लाइफ है। तो उसको गर्व होता है कि देखो मैंने मार्बल ग्रेनाइट यूज़ किया है, सैंडस्टोन यूज़ किया है। आर्टिफिशियल माल में वो कितना ही सुंदर हो जाए, वो उस पर गर्व कभी महसूस नहीं कर पाएगा, क्यों, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी स्टोन्स मार्बल यूज़ करे, बंधुओं उसमें ये फीलिंग आनी चाहिए, फील डिफरेंस का उसमें फीलिंग आना चाहिए। फील डिफरेंस की फीलिंग तभी आएगी जब प्रोडक्ट लिमिटेड होगा, स्केर्ड होगा, तभी उसमें आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती। पुनः एक बात और कहता हूँ, प्रकृति बचाइए, प्रकृति से उतना ही लीजिए जितनी की आवश्यकता है। एक तो इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि कम प्रोडक्ट में भी प्रॉफिट और मुनाफा उतना हो जाएगा जिसमें आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। कम प्रोडक्ट करेंगे, आपको सेल के एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे, मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपको राइट कंज्यूमर मिलेगा, इसको सोचिए। और अगर आपने पर्यावरण को बचाया तो आप देखो प्रकृति आपसे खुश होगी, प्रकृति आप पे खुश होगी तो समय पे बरसात आएगी, हमारे पास पानी होगा, कृषि अच्छी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और हम आत्मनिर्भर कहलाएंगे। तो बंधुओं आज की केवल इतना सही है, मूल्य स्पर्धा से आप बचें। अगर मूल्य स्पर्धा से आप बच गए तो मान के चले कि ज़िंदगी पत्थर के बिजनेस का, स्टोन बिजनेस का मूल मंत्र आप सीख गए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर वापस मिलेंगे। मैं मोहन बोरा आपको सादर अभिनंदन करता हूँ।